हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में ना बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, कई पिछले सालों के जो क्वेश्चंस है ना वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इनकी तैयारी भी कर लें। आप तैयारी तो कर ही लें, लेकिन आप जानना चाहते हैं ना कि बहुत से क्वेश्चन जो है, इतने सारी बुक है तो कौन से मेन पहले कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर और आगे बढ़ते चले जाएं। तो जो मैंने बॉक्सेस लगा रखे हैं वही आपके सिलेबस में चैप्टर आ रहे हैं, और 7th है, 13 है, 14 है, वो आपके एग्जाम में नहीं आ रहे। जिनके पास नई बुक होगी उनमें तो ये लिखे ही नहीं होंगे। तो देखिए, आपके 4 चैप्टर 25 मार्क्स के हैं। ठीक है, शुरू के 5वां छठा जो है वो 22 मार्क्स का है। फिर 8 से लेकर 12 तक 27 के हैं, और लास्ट वाला जो है वो 6 मार्क्स का। ये आपका न्यू सिलेबस है ना। और इसी में जो जो आपके चैप्टर आ रहे हैं उसके आप आराम से समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो आप जो है दोनों देख लेना। साथ साथ ही मैं जो है ना एक ही बुक में लगाऊंगा निशान, आप उसके साथ साथ मतलब लगाते रहना। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो सबसे पहले जो इंटेक्स क्वेश्चन है, इसमें आप जो है ये वाला करेंगे सेकंड। ठीक है, नंबर 1 हो गया। इसका चौथा क्वेश्चन नंबर 2। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें जो स्मेल है, सुगंध जो दूर तक चली जाती है, डिफ्यूजन की वजह से होता है, फिसलन की वजह से, वो वाला क्वेश्चन है। और जो पदार्थ होता है ना, मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हिंदी वाले भी समझ जाए। तो जो मैटर होता है उसकी क्या खास बात होती है, जो पदार्थ होता है उसके क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, उसके बाद इस पर आ जाओ। तो यहाँ पर जो दूसरा है, इसमें आपको इस क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये सी जरूर करना है और ये बी जरूर करना है। ठीक है, तो इसमें ये है कि लकड़ी जो है ना, लकड़ी का जो टेबल है वो सॉलिड क्यों है। बोल देना फिक्स शेप होती है। ठीक है, निश्चित आकार होता है, निश्चित आकृति होती है। तो ये है। और ये गैस जो होती है पूरी तरह से कैसे जो है प्रेशर लगाती है। ठीक है, दीवार पर किसी वस्तु के अंदर जरूर भरी होती है, तो वो वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। उसके बाद ये है आपका ये 300 केल्विन और 573 को कैसे हम बदलेंगे, इसमें ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो मैं नंबर नहीं डाला, टिक टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, और एक ये वाला फोर्थ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ। इसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि हम गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। और एक ये पानी की जो बूंदे होती हैं जो गिलास के बाहर कहाँ से आती है। ठीक है, क्योंकि आसपास की जो हवा होती है ना उसमें जो गैस में होती है वो अपनी एनर्जी को खो देती है, जिसकी वजह से वो उसके साथ लग जाती हैं और वो लिक्विड स्टेट में बदल जाती हैं। ये वाला। ठीक है, और इसमें आप करेंगे ये देखो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी बता रखा है, इसमें आप करेंगे ये सेकंड वाला। ठीक है, मटके वाला कि मटके में पानी क्यों रखा जाता है। और मैटर की 3 स्टेट होती है ना, सोलिड लिक्विड गैस। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सोलिड लिक्विड गैस। चौथी होती है प्लाज्मा, पांचवी होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ ये एक, तो ये पूरी टेबल याद करनी है कि ऐसा यूनिट कौन कौन सी होती है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद आप इसमें सीधा ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला 7वां क्वेश्चन। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन। ठीक है, और ये पूरी टेबल कि सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, तो वो। और इसमें एक क्वेश्चन कर लेंगे लेटेंट हीट वाला जो बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं। तो इसमें आपको पहला वाला करना है और इसका दूसरा करना है। ठीक है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आप जरूर करेंगे। ठीक है, सोल्यूट मतलब विलय, और सॉल्वेंट यानी कि विलायक। तो जिसको हम घोलते हैं ना वो होता है सोल्यूट, और जिसमें घोलते हैं वो होता है सॉल्वेंट। दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन यानी कि विलियन। और अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है मास में, तो क्या करेंगे, सोल्यूट ऊपर आएगा 40 और टोटल नीचे आएगा। ठीक है, फिर परसेंटेज निकल जाएगी। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में सांद्रता होता है, सांद्रता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे अब।
उसके बाद तो ये सब डिलीट ही है। और ये वाला जो है ना, ये एलिमेंट, ये जो तत्व है, इसमें आपको याद रखना कि जो एलिमेंट में, पहले तो एलिमेंट किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो फिजिकली केमिकली अलग नहीं होते, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या होता है, एक होता है मेटल धातु, एक होता है नॉन मेटल अधातु, और एक होता है मेटलोइड्स मतलब उपधातु, ठीक है। जो मेटल दो या दो से ज्यादा या मेटल नॉन मेटल को मिलाकर बनाए जाते हैं ना, वो होते हैं मेटलोइड्स या एलोइड, ठीक है। तो आपसे जो पूछेगा ना एग्जाम में, तो एक तो ये वाला पूरा अच्छे से रट लो। ये मेटलोइड दे रखे, कौन कौन से मेटलोइड होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, ग्रेमिन, ये जर्मेनियम, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा कि एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जो लिक्विड हो जाता है हल्का सा, मतलब हल्का सा अगर रूम का टेम्परेचर गर्म करे ना तब, या यूं कह लो कि रूम टेम्परेचर से एबव होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर अगर उसे मिल जाए तो लिक्विड हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर रूम टेम्परेचर जितना है ना, अगर हम उससे थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो ये दोनों लिक्विड बन जाएंगे, तो ये गैलियम और कैल्शियम। और कौन से होते हैं जो लिक्विड पाए जाते हैं, ये देखो लिक्विड पाए जाते हैं, एक है मरकरी, ये मेटल है, ये धातु है, और ब्रोमाइन, ये क्या, नॉन मेटल अधातु है, ठीक है। तो ये पूरा आप अच्छे से याद करेंगे। ये मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंट, 2 पॉइंट कर लो बहुत है, ठीक है। ये देखो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंट दे रखे, ये वाला याद कर लो बस। ये तो करना नहीं है आपको, चलो वो तो आपको सिलेबस तो पता ही है। एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप, उसका चौथा क्वेश्चन पे टिक कर लो, इसके चारों पार्ट इतनी बार एग्जाम में आ गया ना, बहुत बार आ गया है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ रहा था छांटने के लिए प्योर कौन सा है, ठीक है, और होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में से छांटो, इसमें से ये वाला भी कर लेंगे आप, ठीक है। ये वाला एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर आपको छांटने हैं, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 में आपको ये डाल्टन है ना, इसके पोस्टुलेट करने हैं ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ, बहुत 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 बार, ठीक है। तो ये इसी में आ गया क्वेश्चन में, ठीक है। इसका सेकंड कर लेना, सेकंड क्वेश्चन, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल अमाउंट से पहचान जाओगे। और ये है क्वेश्चन, IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में, ठीक है। ये लिखी हुई है पूरी, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ये 2 1 नंबर में आ रहा था कि आर्गन का सिंबल क्या होता है, बेरियम का सिंबल क्या होता है, ये, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है चैप्टर 3 की, बहुत अच्छे से प्रोवाइड करी है, बहुत अच्छे से समझा दिया है, वो पूरा देख लेना। ये है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये एटमोसिटी किसे कहते हैं, परमाणुकता किसे कहते हैं, हिंदी में परमाणुकता कहते हैं। ये कि कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक अणु बनाने में कितने परमाणु चाहिए, जैसे जैसे ये देखो आर्गन है ना, अगर हमें एक आर्गन का मॉलिक्यूल बनाना तो कितने एटम चाहिए, एक ही चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वो पूछता है कि मोनो एटॉमिक एग्जाम्पल दो, तो ये बता दो कि डायो के पूछेगा तो इतने सारे हैं, देख लो, ठीक है। डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दी है, ठीक है। और एक आयन वाला क्वेश्चन कर लो, आयन क्या होता है, ठीक है। चलो वो उसमें आ जाएंगे, मैंने इस चैप्टर की वीडियो भी बना रखी है, तो वो उसी में आप देख लेना। और ये लाइन डाल लो, ये वैलेंसी, इन सबकी एक होती है, इन सबकी दो होती है, सबकी तीन होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हिंदी में रासायनिक सूत्र बोलते हैं, यहां से यहां तक याद करना है बस, ठीक है। और आपसे पूछेगा वैलेंसी किसे कहते हैं, तो ये याद रख लो, द कंबाइनिंग पावर, ठीक है। संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता,
यहाँ से यहाँ तक कर लेना, ठीक है। और देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये ना हाइड्रोजन का H होता है, क्लोराइड का Cl होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, एक, इसकी की एक, कैसे पता चला, इस टेबल को देखकर, इस टेबल को देखकर फिर हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो थर्ड चैप्टर की वीडियो देखोगे आ जाएगा। अब मैं इसमें बता देता हूँ कि इसका आपको पहला क्वेश्चन करना है, इसका दूसरा करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका चौथे वाला। क्या ये चौथे वाला पता है क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इसमें ना एटम बताने हैं कितने हैं, ठीक है। तो देखो H में 2 लगा है, 2 गए, S में कुछ नहीं लगा तो 1, तो टोटल कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। इसमें कितना, P में 1, H O में कितना 4, तो 4 और 1 5 आ गया, बस ऐसे था ये। और ये मॉलिक्यूलर मास वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, ये वाला करना है। बाकी इस बार इस साल तो ये आने का सारा ये डिलीटेड है, ठीक है, सारा डिलीटेड है, ये सारा जितना भी डिलीटेड है। अब इसमें देखो कौन कौन सा आपको करना है। एक आपको ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला करना है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये, ठीक है। और एक आप ये वाला कर लेंगे, ठीक है, मोरल मास निकालना है, ठीक है, चलो कर लेंगे, ठीक है, ठीक है कर लेना। और बाकी का तो डिलीटेड है, करने नहीं है इस बार, ये नहीं करना। चैप्टर 4 पर आ जाइए, ठीक है। तो चैप्टर 4 पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें ये आया हुआ है कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला कि जो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें, जो अल्फा पार्टिकल वगैरह छोड़े, तो उन्होंने क्या क्या देखा इसमें, तो ये पूरा आपको बताना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और टॉमसन का मॉडल तो आपको पता है कि तरबूज की तरह इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी हर जगह प्रोटॉन प्रोटॉन होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी होगा इस चैप्टर के बारे में, ईट पोगोनाच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, टॉमसन ने करी, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने करी, ई गोस्टिन ने करी, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, जे चैडविक ने करी, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, और बाकी आप पढ़ोगे ही, ठीक है। ये देखो न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने करी, लिखा हुआ है सब, वो याद करने का तरीका बना रखा है, ईट पोगो नाच, ठीक है। और ये जो ये हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो 1.23, तो मैंने आपको बताया था के में कितने भर सकते हैं, ये फॉर्मूला बताया था ना, जो सैंपल पेपर समझाया था, 2n का स्क्वायर, ठीक है। चैनल सारा 9 को डेडिकेटेड है, तो 9 की बहुत सारी वीडियो आप देख लेना, अगर आप न्यू हो तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो ये ऐसी एल में कितने भरेंगे, एम में कितने भरेंगे, ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एक तो एटॉमिक नंबर की डिफाइन, मास नंबर की डिफाइन, और सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसे आया हुआ है मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि निशान काफी नहीं होते ना। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये बता रहा हूँ कैसे। देखो मान लो यहाँ पर लिखा आ गया ऑक्सीजन, ये 8 है और ये 16 है, तो ये बोलेगा एटॉमिक नंबर बताओ, हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या बताओ, ठीक है। मैं राइटिंग को नहीं देखूंगा, मैं स्पीड से बता रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर बताओ, तो नीचे वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं, 8 आगे। अगर वो बोलेगा इसका मास नंबर बताओ, ये लिखा हुआ आ जाएगा खाली, तो आपसे बोलेगा, ऐसे हो सकता है कुछ और लिखा आ जाए, ठीक है। तो इसलिए तो मैंने फॉर्मूला बताया ये ला, एग्जाम में फॉर्मूला भरने को आ जाता है, ये खालिस्तान, ये यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो मास नंबर को ए से डिनोट किया, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया, और कोई भी एलिमेंट है उसको एक्स से डिनोट किया है यहाँ पर। ये देखो ये नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो ये एटॉमिक नंबर होगा 7 नाइट्रोजन का, और ये मास नंबर होगा 14, 14 में 7 का 7 बचे, ठीक है। ये जो 7 बचे पता है क्या है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो मास नंबर इसका कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, और पता है इसमें से ये घटाते तो क्या आता है,
मास नंबर को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और न्यूट्रॉन आता है, तो पता है न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं, इसमें से घटा दो। और अगर आपसे पूछेगा परमाणु संख्या तो 8 आ गई, अगर आपसे पूछेगा प्रोटॉन कितने तो 8 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने 8 ही है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। न्यूट्रॉन, आपको कहोगे सर न्यूट्रॉन भी तो सेम है, देखो ये घटाने पर निकलते हैं, सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आइसोटोप के बारे में पूछेगा, और आइसोटोप का एग्जाम्पल ये लिखे, ये रट लेना अच्छे से। और ये आइसोटोप की एप्लीकेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसी आइसोबार, देखो आइसोटोप को शॉर्ट में याद करने का तरीका क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। ये देखो नीचे देखो, ये देखो यहाँ देखो 6 है, यहाँ भी 6 है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर यहाँ 12 या 14 लिखा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आइसोटोप का। जबकि आइसोबार में उल्टा होता है। आइसोबार में एग्जाम्पल लिख देता हूँ आर्गन और कैल्शियम का। देखो आर्गन जो है 18 नंबर पर, कैल्शियम है 20 नंबर पर, लेकिन इनका मास सेम है 40-40। इन दोनों की परमाणु संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये हो जाएगा आइसोबार। आइसोबार को हिंदी में बोलते हैं समभारिक, और इसको बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एटम बताओ, सब एटम मतलब अव परमाणु बताओ, अव परमाणु। तो अव परमाणु जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये बताया था मैंने कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो अलग होते हैं, ठीक है। तो 3 होते हैं अपरमाणु, सब एटॉमिक 3 होते हैं, ठीक है। ये देखो, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी है, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था, जे थॉमसन की जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरी तरह होता है, और बाकी जो तरबूज के बीज की तरह हर जगह इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं, ठीक है। ईट पोगोनाच, इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने करी। अब सुनो कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। एक ये वाला करना है, एक ये वाला करना है, ठीक है, एक ये वाला करना है, ये वाला, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऐसा आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाला, ये वाला, और ये टेबल, ठीक है। टेबल मैंने समझाया नहीं अभी आपको, थोड़ा बहुत बता दिया था। अब 5वें चैप्टर पर आ जाओ, ठीक है। तो 5वें चैप्टर में इसमें आपको सेकंड करना है और पहला करना है, ठीक है। ये वाली पिक्चर जरूर करनी है, एग्जाम में बहुत बार आई हुई है, ठीक है। और देखो यहाँ मुश्किल है ना ये पिक्चर, एक तो ये डिफरेंट करना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंट है। और जैसे ये पिक्चर बनी हुई ना टफ, तो आपको इजी तरीके से ढूंढ लेना दोनों को, और दोनों के नाम याद कर लेना। 2 पिक्चर है, एक ये वाली और ये वाली, थोड़ी टफ है यहाँ पे बुक में, तो आप इजी तरीके से निकाल लेना, वहां से अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर आपको इजी लग रही है तो बात अलग है फिर तो, ठीक है। और देखो जो सेल होती है ना, सेल, जो सेल होती है उसके अंदर के अंग होते हैं बहुत सारे, ऑर्गेनल बोलते हैं, ये सेल ऑर्गेनल। कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, तो ये सारे ईआर होता है। और देखो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर में लगा दूंगा, एक आर ई आर के 2 पार्ट होते हैं, अंतर्द्रव्य जलिका होती है ना, 2 होते हैं, एक होते हैं रफ और एक होते हैं स्मूथ। तो रफ क्यों होती है वो, ठीक है, रफ क्यों होती है और स्मूथ क्यों होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो रफ किस लिए होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जलिका रफ इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम लगे होते हैं, जब राइबोसोम लगे होते हैं तो वो उसको रफ कर देती है, ठीक है। और अगर उसमें राइबोसोम नहीं है तो वो सॉफ्ट है, ठीक है। और ये क्या क्या काम करती है आप इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैमल बायोजेनिस किसे कहा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देखो, इस वाले में आप ये वाला करेंगे थर्ड, ठीक है, और फोर्थ करेंगे इसको।
ठीक है, लाइसोसोम वाला कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग। ठीक है, और जीवन के आधारभूत इकाई कौन है, ये ना सारे पढ़ ला करो, ये आपने क्या सीखा इससे पता लग जाता है कि हमें कितना आता है। ठीक है, चलो। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा रहा हूँ। 7वां है, 8वां है, और चौथा। चलो अब आ जाओ 6 चैप्टर पे। तो जो 6 चैप्टर है इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये पता है क्या थ्योरी लिखे आएगी और बोलेगा कि ये किसके बारे में बोल रहा है, कि यहाँ शूट पर होता है और ये क्या करता है। तो इस तरीके से ये तीन आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, लिखे ना ग्रोइंग टिप पर होता है, ऐसे ये स्टेटमेंट लिखी आती है और हमें नाम बताना पड़ता है। ठीक है, ये ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए, अब इसमें ना ये क्यूटिन वाला बहुत बार आया हुआ है। ये एक तरह से ना वाटर प्रूफ का काम करता है। जैसे जो कैक्टस वगैरह प्लांट नहीं होते, तो उनमें यूज होता है। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका पहला और तीसरा। ठीक है, अब इस वाले में से ना हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जैसे इसके बारे में बोल रहा है तो इसकी कुछ फीचर लिख देगा, आपको इसका नाम बताना होगा। ठीक है, तो आगे देखो फटाफट। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड है ना वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब 7G होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज जोड़ने का काम करती है। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आता है कि जो टेंडन है और जो लिगामेंट है उन दोनों में क्या डिफरेंट है, जो स्नायु और जो कंडरा है ना उनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, और अब मैं इसमें लगा देता हूँ क्वेश्चन। इसका है आपका तीसरा। ठीक है, चौथा मैंने आपको बता ही दिया था अभी। ठीक है, ये वाला न्यूरॉन की पिक्चर आपको जरूर करनी है। अच्छा, पिक्चर तो मैंने आपको बताया नहीं कौन सी इसमें इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक्चर एक तो ये वाली है। ठीक है, और इसमें आप ना ये वाली कर लेना। ठीक है, ये वाली, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्लोएम जो होता है वो खाने वगैरह को ऊपर से नीचे पहुंचाता रहता है। और जो जालम होता है वो जालम की पिक्चर भी कर लेना, वो इसमें नहीं है तो आप उससे करना सपोर्ट से। ठीक है, तो ये इसमें पिक्चर्स हो गई, ये वाली हो गई, ये मैंने निशान लगा दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो, जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो हर बार आता है वो है 10th ये वाला, और 11th। ये दोनों अच्छे से रट लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसका 8वां क्वेश्चन है। ओके, और इसका फोर्थ, इसका पहला, और 12वां और 15वां क्वेश्चन ये पूरा करने के लिए आ जाए। ठीक है, मतलब पहले आप इनको कर लो, बाद में और आप कर लेना। ये चैप्टर 7 तो इस बार नहीं करना आपको। ठीक है, अब 8 चैप्टर पर आ जाइए। 8 चैप्टर में मैंने इसकी वीडियो बना दी है, इसके इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे से समझा दिए, तो वो आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, इसका आप 8.3 एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला 8.4, ये क्वेश्चन जरूर 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 करेंगे आप। ठीक है, इसका आप सेकंड और इसका फर्स्ट। ठीक है, मैं और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा सॉल्यूशन वाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली। ठीक है, बाकी बच्चे बुक में पूछ रहे थे तो मैं इसलिए बुक में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जब तक अभी देखो कि क्या सवाल सारे के सारे आंसर आपको आते हैं। इसका सेकंड, इसका फोर्थ। ठीक है,
और इस पर आ जाओ, ये देखो एग्जाम्पल नंबर इसका 8.5, ठीक है। अमाउंट से पहचान लेना हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ठीक है। 8.6 और 8.7, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुए हुए हैं इसलिए तीनों पे लगाया मैंने, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन, अब इसमें आ जाओ, इसका पहला वाला करना है आपको, इसका छठा करना है। छठा वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और ये पूरा केस स्टडी में आ जाता है, ये पूरा आपको आंसर बताना पड़ता है। इसका 8वां, 7वां और इसका 9वां क्वेश्चन, ठीक है। अब फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें आ जाओ। इसका है आपका पहला एग्जांपल और ये आपका 9.2, 9.5 और ये भी कर लेना, ये भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ये भी कर लेना, ये बचा तो कोई बात नहीं, एक बार कर लोगे तो। इसमें थर्ड कर लेना। अब जो चीज डिलीट है ना उसके हिसाब से मैं बता दूंगा, ठीक है, कि ये मत करो। देखो इसका थर्ड और सेकंड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फिफ्थ, इसका नाइन्थ, एट्थ, 16, ठीक है। ओके, आगे सुनो। अब 10 चैप्टर पर आ जाओ। 10 चैप्टर में ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये पूरा रट लेना और जब इसको लिखोगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा बताया करो, ठीक है। और ये इसकी इम्पोर्टेंस, ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, इसका, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इसका 10.2 क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 10.3 और मास और वेट में डिफरेंट कर लेना, वो मैं आगे लगा दूंगा, ठीक है। और इसका, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये मैंने दिखा दिया ना, वही वाला है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत 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 बार आया हुआ है, ठीक है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इसका ये वाला और ये तीनों कर लेना, तीनों बहुत बार रिपीट हुए हुए हैं। अब इस बार ये तो टॉपिक आने का डिलीटेड है, ठीक है। तो इसका पहला कर लेना, दूसरा कर लेना। इसका पहला, इसका तीसरा, इसका पांचवा, सातवां, आठवां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। छठा क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। 11th, 16, 18 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये हो गया 19, ठीक है। अब आ जाओ 11th चैप्टर पर। 11th चैप्टर में आपको ये पहला कर लेना, ठीक है। इसमें ये वाला, ये देखो, डिफाइन वन जूल, ऐसा क्वेश्चन जरूर आना है। जैसे यहाँ डिफाइन वन जूल लिखा है, ऐसे ही डिफाइन डिफाइन आ सकता है 1 न्यूटन किसे कहते हैं, इस तरीके से एक क्वेश्चन ऐसा आने ही आना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अगर हमने ट्यूबलाइट जलाई तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में बदल गई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल पता है,
हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जैसे बहता हुआ पानी है तो वो गतिज ऊर्जा है। ठीक है, और अगर कुछ उठती हुई जा रही है, ठीक है, तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, डेरिवेशन जो है वो देख लूंगा, मैं बता दूंगा बाद में। ये 11.4 है, ये वाला क्वेश्चन जरूर करना है आपको। 11.3 भी आप जरूर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ही आते हैं ज्यादातर। ये एग्जाम्पल नंबर 5वां, ये छठा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये फॉर्मूला लिखने को आता, पूरा कंप्लीट करो। इन दोनों को जोड़ोगे तो कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जब आपको मैं चैप्टर 3 समझा रहा था उसी में मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, और ये देखो, ये वन वाट किसे कहते हैं, जैसे बता दो वन वाट किसे कहते हैं, तो ये पूरा बता देंगे आप। ठीक है, वन वाट के ऊपर आ जाता है और ये वैल्यू याद रखना सारी। ठीक है, इसका आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे 11.8, ये वाला एग्जाम्पल। ये तो इस बार आ नहीं रहा। ये आ सकता है बल्ब वाला, कैसे से निकालो। ठीक है, अब इसमें देख लो, इसमें ये पहला करना है, तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां, 11वां। ठीक है, 14, और ये 13, 17वां। ठीक है, ये भी एक बार पढ़ ही लेना। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो एक तो ये मैं आपको बता दूं, ये वाला भी क्वेश्चन जरूर कर लेना। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला अब ये लगा दो, ये भी कर लेना। ये वाला, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, जब एक बैटरी जो है जलाते हैं तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, 12 चैप्टर पर आ जाओ। 12 चैप्टर में देखो आपको ज्यादातर मतलब इसमें इतना हैवी नहीं है। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, एक तो ये वाली पिक्चर और एक ये पिक्चर, ये जरूर करनी है। ठीक है, और इसमें ये डेंसिटी, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है ना, संपीड़न और विलयन। देखिए एक, ये जो है ना, ये पास पास के जो कण होते हैं इसे कंप्रेशन कहते हैं, दूर दूर के कण को हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। और जो कंप्रेशन होता है उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, रेयरफेक्शन में डेंसिटी कम होती है। हिंदी में सुनो, ये संपीड़न होता है, संपीड़न में घनत्व ज्यादा होता है और विलयन में घनत्व कम होता है। ठीक है, ऐसे प्रेशर देख लो, संपीड़न में दाब ज्यादा है, विलयन में दाब कम है, कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा है, रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर कम होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक दो लगातार, या तो देखो ऊंचे उठते हुए हिस्से को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, श्रृंग और गर्त बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो ये आपको अच्छे से पूरी फिगर करनी, एग्जाम में आगे आएगा बनाने के। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला कर लेंगे तो ये न्यूमेरिकल कर लेना, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा साउंड किसमें तेज जाती है, सोलर में जाती है, देखो कितनी स्पीड है। ठीक है, साउंड जो है ना सबसे ज्यादा ट्रैवल तेज किसमें करती है, तो सोलर में करती है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लगा दूं मैं। तो देखो इसमें आप जो पहले ये देखो ये वाला, इसमें तो आप ये दोनों के दोनों कर लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से आप तीसरा करेंगे। ओके, एक आप ये वाला कर लेंगे 12वां। और ये अल्ट्रासाउंड के, या ये पहले अल्ट्रासाउंड से पहले मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के यूज क्या होते हैं। जैसे अगर एक बार 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 हो रही है तो उसके फायदे क्या है। जैसे हमें किसी को बताना है किसी बात को तो आसानी से बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेगाफोन का यूज किया गया, हाँ या ना। इस तरीके से हम सामने वाले को अवेयर कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। स्टेटोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से आप बना बना के लिख सकते हैं।
और ये एग्जाम में बहुत बार आया कि कंसर्ट हॉल में साउंड आराम से पहुंचा सकते हैं, चलो ये तो इसी का हो गया, ये जो रिफ्लेक्शन साउंड है। एक आता है कि भाई आवाज गूंजे ना, उसके लिए क्या करते हैं, ठीक है, वो साउंड कार्ड लगा देते हैं, क्योंकि अगर आवाज गूंजेगी तो फिर सही से समझ में आएगी ना लोगों को, ठीक है। और ये अल्ट्रासाउंड की यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। जैसे अगर कोई दीवार है ना, उस दीवार के अंदर अगर कोई मेटल है तो उसको साफ करने के काम आता है, ठीक है। और अगर हम किसी बॉडी की जांच करनी है इंसान में, तो उसको चेक करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब ये तो डिलीट है तो करना नहीं है, ठीक है। और ये ह्यूमन ईयर वाला भी इसमें टॉपिक आ नहीं रहा, ठीक है। बैट अपना कैसे पड़ता है, पकड़ता है ना, तो अल्ट्रासोनिक बेस जो है छोड़कर उससे अपना खाना कैच कर लेता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन जो है आपको ये वाला कर लेना है। अब मैं इसमें इंटेक्स के लगा देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो करना, फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं, ठीक है। और ये देखो वेवलेंथ किसे कहते हैं, इसमें आंसर है, ठीक है। तो इसका आप पहला कर लेना, ओके। इसका आप चौथा करेंगे, आप इसका नौवा कर लेंगे, और इसका 12वां कर लेंगे, इसका 10वां भी कर लेना, 15वां मोस्ट इम्पोर्टेंट, 16वां, 17वां, ठीक है, ओके। अभी 13 जो है इस साल आपको करना नहीं है, 2022-23 की बात कर रहा हूँ, इस बार आपको नहीं करना। ये जो 14 है, ये तो आपको उससे है, प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो से बनवाया होगा, ठीक है। देखो मैंने मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट देखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी बहुत हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और आप भी खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखो एक ये आ रहा था कि जो क्रॉप को हम अगर इम्प्रूव करते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ये वाला मोस्ट मतलब बाल्टी का, बाल्टी क्या होता है, बाल्टी जो जिंदा होते हैं, ठीक है। और अब बाल्टी जैसे एयर हो गई, वाटर हो गई, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है कि दो प्रकार के होते हैं जो हमें मिट्टी से पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। तो मैक्रो में क्या क्या आता है, मैक्रो मतलब जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, माइक्रो जो कम मात्रा में चाहिए होता है। हवा से क्या मिलता है, पानी से क्या मिलता है, कोई भी आ सकता है इसमें से, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी है ये वाला, ठीक है। और ये मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंट है, मैन्योर जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है, और जो फर्टिलाइजर होता है वो इनऑर्गेनिक होते हैं। देखो जो मैन्योर होती है ना, खाद, ठीक है, खाद जो होती है वो प्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं उससे अपघटित हो जाती है, जबकि जो उर्वरक होते हैं ना वो अपघटित नहीं होते हैं, ठीक है। देखो ये इंटरक्रॉपिंग का डिजाइन अच्छे से पिक्चर कर लो, ये इंटरक्रॉपिंग जब एक खेत में एक साथ बहुत सारी फसलें लगाई जाती है लेकिन अलग अलग इस तरीके से, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, उसमें मिला के लगा देते हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ये इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग में डिफरेंट भी आता है। और ये आपको पता होना चाहिए, देसी मुर्गी का नाम, विदेशी मुर्गी का नाम, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक देसी गाय का नाम बताओ, एक विदेशी गाय का नाम बताओ, ठीक है। जैसे साहीवाल है, नील गाय है, वो तो देसी है, और जर्सी और स्विस है वो विदेशी है, ठीक है। और देखो इंग्लिश में पता क्या लिखा आता है, ये देखो इंडिजिनियस, मतलब इंडिया की। और विदेशी के लिए पता कौन सा वर्ड लिखा होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि इंडिजिनियस इंडिया की बात कर रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा या ध्यान में नहीं दिया। और एक्सोटिक जब ये लिखा है तो वो पूछ रहा है, विदेशी पूछ रहा है वो, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विदेशी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर यही आता है, इंडियन और जो एक्सोटिक है उनके नाम बताओ, तो वो आप सब देख लेंगे, सपोर्ट में देख लेना, ठीक है। और इसमें से आप ये रहा कर लेना क्वेश्चन पहला, ठीक है, पढ़ लेना बस इसको। इसका पहला कर लेना, मैनुअल फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंट होता है, ये वाला। इंटर और क्रॉप रोटेशन के क्या फायदे हैं,
अब जैसे एक फसल खराब हो गई तो दूसरी फसल तो उसमें रहेगी, तो हमें कुछ तो मिलेगा खाने को, ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो है आप ये पढ़ लेना 9वां क्वेश्चन, और ये पढ़ लेना 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इतना ही था, उम्मीद करूंगा काफ़ी वैल्यूएबल रही होगी वीडियो आपके लिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।